हम लोग श्रीमद् भागवतम से दूसरे स्कंद से तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक को आज देख रहे हैं। कल हम लोग श्लोक लिए थे, कौन सा? 11 तो लिए थे, आज 12 लिए थे, कल 11 ले रहे थे। ठीक है, उसका थीम देखनी पड़ेगी। एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगतः। तो देवताओं के उपासकों का ये इतना ही लाभ है कि वह देवताओं की उपासना करें और देवताओं की व्यवस्था से किसी तरह से उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हो जाए और इस भक्तों के संग के द्वारा उनकी भगवान में अचल भाव हो जाए। अब इस श्लोक में थोड़ा लिंक समझने का प्रयास करिए कि भक्तों की संगति में वो करेगा क्या। मैंने समझाया था, मेन बात है गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो भक्त लोग भगवान के बारे में बोलते ही रहते हैं, ये उनका स्वभाव होता है। भगवान का यश जितना हृदय में प्रकाशित होता है उतना और भगवान के बारे में बोलने की इच्छा आती है, और जितना और बोलते हैं उतना और भगवान प्रकाशित करते हैं, फिर बोलने की इच्छा और बढ़ जाती है। तो भक्त लोग तो कभी कथा से निवृत्त होते नहीं हैं। तो अलग अलग लिए गए हैं लिंक। तो श्रीधर स्वामी क्या लिंक लिखते हैं, जरा उसके ऊपर देख लीजिए तो समझ में आएगा। 11वें श्लोक के भागवत संगतः के द्वारा सूचित श्री हरि कथा की प्रशंसा ज्ञानम यदा इस श्लोक से करते हैं। वो भागवतों के संग में से क्या प्राप्त होता है? हरि कथा। तो हरि कथा इतनी अद्भुत है कि व्यक्ति मुक्त होने के बाद भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। इस श्लोक का बताया जाए कि किस प्रकार से व्यक्ति भक्तों के संग में आकर मुक्त होता है, ऐसा क्रम बताएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के। और कह रहे हैं कि वह ऐसा नहीं है कि वह गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया तो वह अब कथा को बंद कर दे। तो आप समझ सकते हैं कि हरि कथा कितनी आकर्षक है, मुक्त पुरुषों को भी आकर्षित करने वाली, बल्कि कहा जाए कि स्पेशली मुक्त पुरुषों को आकर्षित करने वाली, अर्थात ये दिव्य है। आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मा में ही रमण करते हैं, जिनका चित्त भगवान मतलब भौतिक वस्तु में जाता ही नहीं है। आत्मा रामश्च मुनियो, जो मुनिगण हैं, विवेकशील हैं, सार के विवेकी हैं। निर्ग्रंथा, जिनकी हृदय ग्रंथि मिथ्यांकार नष्ट हो चुका है, खुल गई है। अपि उरुक्रमे, उरुक्रम मतलब भगवान विष्णु में, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति। कुर्वन्ति पद परस्मय पद है। परस्मय पद मतलब जो दूसरे के लिए किया जाता है। तो कुर्वन्ति अहेतु किम भक्ति, भगवान उरुक्रम, भगवान विष्णु में उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति करते हैं। आनुकूल्येना, कृष्ण को सुखी करने के लिए करते हैं। इसका अर्थ है कि कृष्ण के प्रेमी हैं वो। समझ रहे हैं बात? कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम। तो ऐसा क्यों करते हैं? जब आत्मराम है, किसी में आसक्त नहीं, केवल आत्मा में रमण करते हैं, तो भगवान किसी इस प्रकार को भगवान को प्रसन्न करने का क्यों कारण है? क्या कारण है? तो कहते हैं इत्थम भूत गुणों हरि। भगवान हरि के गुण ही इस प्रकार के हैं। उनके गुण आत्मरामी पुरुषों को भी खींचने वाले हैं। और उसके प्रमाण है सुखदेव गोस्वामी, वह भी हरि कथा को छोड़ नहीं पाए। छोड़ क्या नहीं पाए? वही बोलते ही रहे, वही बोलते जा रहे हैं, और उसमें उनको आनंद प्राप्त हो रहा है। तो समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुन रहा है वही व्यक्ति सुखी है। सुख का लाभ करने के लिए कथा की जा रही है, सुख को बंद करने के लिए नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? दिन भर तो व्यक्ति जलता ही रहता है, तो उस जलन को कम करने के लिए पानी दिया जा रहा है। ये कथा की जा रही है, सुखी करने के लिए है। शोक मोह भयापह, ये तो बिगनिंग लेवल पे है, लेकिन हरि कथा मुक्त पुरुषों को भी आनंद देने वाली है। ये व्यक्ति अगर सोचे कि हमें सुखी कैसे होना है, तो सुखी होने का पथ भी यहाँ पे बताया जा रहा है। और चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे, अलग अलग टीका मिलेगा। इतना ही समझ लीजिए कि हरि कथा की प्रशंसा हो रही है।
मुक्त पुरुष भी हरि के लिए भी हरि कथा की उपेक्षा नहीं हो सकती, वो करते भी नहीं हैं, तो फिर अन्य लोगों के लिए कितना आवश्यक है। और उसके बाद क्रम बताया जा रहा है, कैसे कैसे भगवान की कथा से और भक्तों के संग से जीव मुक्त हो जाता है, और मुक्ति के बाद भी वह हरि कथा ही सुनता रहता है। तो हम इसको गाने का आज बहुत मन कर रहा है, तो गाया जाएगा। घड़ी बड़ी हम देख नहीं रहे हैं, मेरे दूर का विजन जो है खराब हो गया है, कुछ नहीं दिख रहा। 6:30, अच्छा ठीक है 6:30 बजे, ठीक है। हाँ देखते रहिए, कुछ दिक्कत, मुझे 6:30 ही दिख रहा है उस आगे देखिए। ये बात सत्य है कि सुबह की क्लास हमने कम कर दी है, 1 घंटा कर दी है, भाई लोगों को काम करने जाना होता है। अब शाम को जिसको काम करने जाना हो वो जाता रहे, हम चिंता नहीं कर रहे उसकी, ना कुछ सुनने वाले हैं उसकी, हम उधर देख ही नहीं रहे हैं। वो तो बस जैसे पहले भी वीडियो ऑन करके और ऑफ करके बैठा है या यूट्यूब पे सुन रहा है, तो वो तो हमारे पर मतलब दूर के परिवार का है ना, चाचा ताऊ का कहीं का लड़का होगा, तो उसकी चिंता क्या करना है, इज इट नॉट। सामने जो भक्त बैठे हैं वो तो सब खा पी कर टल्ली होकर क्या है कि नहीं, टैंक भर होकर क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कोई नौकरी करने जा रहा नहीं ना सब। तो बाबा लोग सब इकट्ठे, सब बाबा लोग हैं, ठीक है, बाबा लोग बैठे हैं, अब कोई किसी कोई दिक्कत नहीं, आराम से कथा सुनेंगे। 8:30 तक तो हम क्लास करेंगे, ओके। वैसे बाकी जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसके अनुसार अपना इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो माइक पे गाइए, मेरे पीछे बोलिए। भाई सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं तो हम भी गाएंगे ही। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्र, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वत भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। माता जी ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश्व संगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ओके, एक बहुत प्रसन्नता मेरे को हो रही है कि भगवान ने हमको ऐसा माध्यम बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे ही पास है हिंदी में। बड़ी खुशी हो रही है। श्रीधर स्वामी की टीका, सारा तो दर्शनी
है कि नहीं? बाल प्रबोधिनी, ये मार्केट में कोई कृष्ण मतलब इस प्रचार के मार्केट में जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट हमारे ही पास है इस समय। इज इट नॉट वी हैव एक्सक्लूसिव कस्टमर्स फॉर दिस? और आप देखना कि कहाँ कहाँ ये श्लोक जाएगा। बी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। अनुवाद। भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। कौन से तरंग और भंवर की बात हो रही, इसको भी समझाएंगे। पहले तो आप शब्द अनुवाद ही पढ़ लीजिए। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? अर्थात सभी लोग आकृष्ट होंगे। अब ये अभी पॉपकॉर्न नहीं बन रही होगी, अन्वय देखिएगा, अन्वय से पकड़ बन जाएगी। कहाँ था? यत, यत शब्द कहाँ है? ढूंढी जरा। पहली लाइन में कहीं दिख रहा है आपको? तो अब देखिए, यत प्लस आ प्लस प्रतिनिवृत्त, प्रतिनिवृत्त दिख रहा है। ज्ञानम यत और ता के बाद हलंत प्लस आ, तो यत प्लस आ इज इक्वल्स टू यदा। लेकिन यत प्लस आ इज इन अ डिफरेंट मूड, डिफरेंट अर्थ। यदा मतलब होता है जिस समय, वो भी अर्थ लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी के अर्थ के अनुसार उसको तोड़े हैं। यत, यत मतलब या ता और हलंत प्लस कैपिटल आ मतलब सर्वतः पूर्ण रूप से, और यत मतलब जो ज्ञान, यत ज्ञानम। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए, हाँ समझ आ रहा है, ठीक है। यत प्लस आ प्लस प्रतिनिवृत्त। चलिए देखिए, अब आप संस्कृत पहले इधर देखिए, तब नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये यहाँ पे आप देखिए, नोट देखिए, पेज नंबर 9 पे दिख रहा है यत प्लस आ और प्रतिनिवृत्त। अब समझ में आ रहा है? संधि में यत प्लस आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? यदा हो जाता है। यदा का अर्थ होता है जिस समय, लेकिन उसको वैसे अलग तरह से तोड़िए। यत प्लस आ, तो यत मतलब जो ज्ञान और आ मतलब सर्वतः। ये श्रीधर स्वामी के अनुसार अर्थ है, चक्रवर्ती पाद अलग अर्थ लेंगे, लेकिन अभी जो ये अर्थ प्रभुपाद जो लिए हैं वो यत प्लस आ प्लस प्रतिनिवृत्त। यता प्रतिनिवृत्त, तो जल्दी से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यदा प्रतिनिवृत्त, यदा प्रतिनिवृत्त। अब नहीं पकड़ पा रहे हैं संधि से, बोल बोल के समझ में आ जाएगा। यदा प्रतिनिवृत्त, यदा प्रतिनिवृत्त। My dear devotees, are you able to catch this, my dear devotees? Yes, yes, they are nodding their head. I am very happy to see that. यदा, यता, यदा प्रतिनिवृत्त। क्या सुनाई पड़ रहा है? यदा प्रतिनिवृत्त। ऐसे जुड़ गया संधि। तो अब देखिए, यद का मतलब है जो ज्ञान। कहाँ थे हम? यत, भागवत संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे, भगवत संगति मतलब एक्चुअली भगवत संगति मतलब भागवत संगति होना चाहिए। भागवत संगति होना, भागवत मतलब भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त भगवान के बारे में बोलेंगे, तो उस संगति से हृदय में भगवान के प्रति ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान मतलब भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य का ज्ञान हो जाता है। तो उस ज्ञान से गुण उर्मी चक्रम, गुण मतलब प्रकृति के गुण, और उर्मी का मतलब होता है तरंग, और चक्र मतलब भंवर। भंवर राग आदि गुणों की तरंगों तथा भंवर के समूह से। राग और द्वेष, इसी में जीव फंसा हुआ है कि नहीं? अब इसमें दो चीजें बोली हैं। एक बोल रहे हैं गुण की उर्मी। उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है तरंग, वेव्स। अब अपने चित्त को जरा देखिए, पूरा दिन
या तो राग की उर्मी चल रही होती है या द्वेष की उर्मी होती है। मानते हैं कि नहीं? और अब आप कहेंगे तरंग में भंवर कैसे आ जाएगी? तो देखिए, पहले तो समझिए कि तरंग की तरह उठ रहा है कि नहीं गुणों का प्रभाव, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण, और उसके आधार पर क्या? दो फल, राग और द्वेष। ये बहुत कठिन है, ये इतना आसान नहीं समझना। गुण उर्मी क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? गुणों की वेव्स होता ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण आएगा तो पता है कि ये काम अभी करना है, अरे छोड़ो कल करेंगे। और देखा है रजोगुण में क्या होता है, यस यस आई हैव टू डू दिट, यस, करते कि नहीं? और सतोगुण में ठीक है भजन करें शांति से। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं? और उस गुण की उर्मी के प्रभाव से फिर दो उर्मी निकल रही हैं, राग और द्वेष। ये अच्छा लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे होता है ना, मैं खुद बोला कि खिचड़ी बना दीजिएगा, खिचड़ी आई वो जली हुई थी, तो खिचड़ी जब तक आई नहीं थी तो खिचड़ी क्यों नहीं आ रही, खिचड़ी राग, और जैसे आगे जली हुई है ना 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 एकदम नहीं। बाद में उसको जो वापस ले जाते थे थोड़ा सा लेंगे, ना ना बिल्कुल नहीं लेंगे बिल्कुल नहीं लेंगे। द्वेष सुबह से शाम तक नहीं हो चल रहा है ये राग और द्वेष। तीनों गुण क्या सतोगुण में भी रहता है। सतोगुण में आप वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं जो सतोगुण को प्रेरित करने वाली। गुणों, जब तक गुणों में है ये राग द्वेष चलता रहेगा, कम होता है लेकिन चलेगा जरूर। राग द्वेष चलता रहता है। तो अब चक्र क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, भंवर में आदमी फंस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता। निकल पाता है? नहीं निकल पाता। तो इसी राग द्वेष के कारण जीव संसार चक्र में फंसा हुआ। तो ये राग द्वेषी चक्र के रूप में भी है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहे न भारत। आगे जरा गीता का श्लोक देखिए, 14वें अध्याय में, शायद 13वें में। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहे न भारत सर्गे यान्ति परंतपा से करके एंड हो रहा है। इच्छा और द्वेष के कारण ही इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहे न भारत, द्वंद्व हो जाता है। द्वंद्व का मतलब डुअलिटी, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा है उसके में राग हो जाता है, जो अच्छा नहीं है उसके प्रति द्वेष हो जाता है। संदेह है ना कि सतोगुण में भी ऐसा होता है। सतोगुण वाला व्यक्ति भी ज्ञान के प्रति आसक्त हो जाता है और सोचता है मैं तो अन्यों से अधिक ज्ञानी हूँ। सत्व क्या था? ज्ञान संगे न बधनाति सुख संगे न चानघ। ज्ञान के द्वारा जगत से बंधता है और मैं सुखी हूँ इस जगत में, इस भाव के द्वारा फंस जाता है। तो वहाँ भी आ सकती है। हाँ, 7.27 इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। 7.27 आप लिख सकते हो, बाद में पढ़ लेना उसको। कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, जितने भी जीव हैं वह डुअलिटी, द्वंद्व के कारण सम्यक रूप से मोहित होते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। इस भौतिक जगत में ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा है, सब कुछ खराब है। भगवान की भक्ति के अलावा कुछ यहाँ कल्याण में नहीं है। लेकिन राग और द्वेष के कारण जो उसके पूर्व के संस्कार के अनुसार होता है, व्यक्ति किसी वस्तु को अच्छा मानता है, किसी को नहीं मानता है। ये है, और इस कारण से वह बार बार जन्म लेता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, काश ये मिल जाता, ठीक है अगला जन्म ले लो, ले लो, मिल जाएगा। गुण उर्मी चक्रम समझ में आ रहा है। एक के बाद एक तरंग उत्पन्न होती है और वो भंवर में फंसा देती है जीव को। और एक आप समझ सकते हैं, जैसे गीता का श्लोक को भी कोट किया गया, द्वंद्व से वह सम्यक रूप से मोहित रहता है। मोह का अर्थ समझ रहे हैं? मोह का मतलब क्या है? वस्तुओं को ना देख पाने की क्षमता। तो आप समझ लीजिए कि अगर हम लोग भंवर में फंस जाएं तो क्या देख पाएंगे? घूमते रहेंगे ना जोर जोर से। कुछ अनुभव कर पा रहे हैं भंवर में? भंवर नहीं समझ रहे हैं। भंवर में अगर हम वर्लपूल में वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाए तो
क्या होगा? तो यही स्थिति हो जाएगी कि नहीं? वस्तुओं को यथावत देखने की क्षमता नहीं रहेगी कि नहीं? अब सब लोग जानते हैं कि 5 करोड़ लेकर पैदा हुए थे और 10 करोड़ लेकर के साथ में जाते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूं? 0 लेके आते हैं और 0 लेके जाते हैं, और वो जो आप साथ ले जाते हो वो क्या है? जो आपने दान दिया है वो हम करते नहीं। ये मोह है कि नहीं? तो ये गुण उर्मी चक्रम है। हमको ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है। गुण मतलब प्रकृति के गुण, उर्मी मतलब तरंगे, और ये चक्र। तो इसलिए क्या बात है, बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो कैसे बाहर निकलेंगे? तो कह रहे हैं कि यद गुणोर्मी चक्रम अप्रतिनिवृत, वो हाईलाइट नहीं कर पाया। प्रतिनिवृत्त मतलब उपरत, प्रतिनिवृत्त रोक देते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन घूम रही है, बटन दबा दीजिए, रुक जाती है कि नहीं? अगर व्हर्लपूल समझ में आ रहा हो तो यही भंवर, वैसे तो नदी की भंवर देखने नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन भंवर वहां तो दिख रही है ना, वॉशिंग मशीन वाली भंवर। तो उसको बिल्कुल रोक देते हैं। कैसे? बिजली का आप जो है बटन दबा दीजिए तो रुक जाती है। तो कह रहे हैं यद गुणमी चक्रम अप्रतिनिवृत, भगवान के उस ज्ञान से ये जो गुणोर्मी है, कबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे, भगवान के ज्ञान से, भगवान की कथा से, भगवान के जप से ये जो गुण उर्मी है ये समाप्त हो जाती है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव हृदय से समाप्त हो जाता है। तदारभजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतेरेते नाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन से रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है और व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। बड़े प्रसन्न से भगवान का भजन करता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार से बड़े प्रसन्न मन से कथा करता है। अभी देखो ना, जो बहुत रजोगुणी होगा तो घड़ी ही देखना शुरू कर देगा। कब खत्म होगी क्लास, कब खत्म होगी क्लास, है ना? दिक्कत बाण लगा ना रजोगुण का। तमोगुणी व्यक्ति तो ओम नमो उसी में सो जाएगा, और फिर जब वहां से हल्ला होगा महाप्रसाद गोविंद, तब उसकी नींद खोलेगी। देखा आपने? ये तो दृष्ट है। कृष्ण, हम एक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग तो जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं बोलने देते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतनी आँख खोली, देखा 2-4 लोग ड्रॉप हो गए। वो श्लोक भी नहीं पढ़ना चाहते, उससे पहले ही सो जाते। हमने तो यह भी देखा है, भैया भगवान हम अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन देखा आश्चर्य, खर्राटा मारते मुख से लार गिरती है। इसके ऊपर ये भी देखा है आपने? देखा है, मुख से लाल गिर रही है, और उसमें माला भी पकड़े हैं, माला भी पकड़े हैं, सो भी रहे हैं, मुख से लार भी गिर रही है, सब कुछ हो रहा है और भागवत भी सुन रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये तो इस्कॉन के डिवोटी ही जान सकता है। कोई नहीं सकता। और उठा दो तो ऐसा लगता है शौक, ऐसे करके उठ जाते। हम अपना भी हंसी कर रहे। एक दिन मैं बहुत थका था, बीमार था, क्लास में पहुंच गया और ऐसी नींद आई मेरे को कि झट से ऐसे झटका लगा तो मेरी नींद टूट गई। हमको बड़ी शर्म लगी। हमने कहा लोग क्या सोच रहेंगे। एकदम एक बार नींद आ रही तो ऐसे करके ऐसे पीछे एकदम गिरने वाला था। हमेशा नहीं हुआ, लेकिन हम अपने भी मजाक बना देते हैं, कभी कभी नींद आ जाती है इस तरह से। एक बार भूरिजन प्रभु क्लास चल रहा था, शाम को मैं बहुत थका हुआ था, तो कुछ आँख ही नहीं खुली मेरी, लगातार सोता ही रहा। एकदम गीता क्लास में एकदम सामने बैठ के प्रभु जी इतने सहिष्णु हैं। बाद में बोले आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड। ओके। और मुझे याद है कि पहली भागवत क्लास पर मुझे राधा गोविंद महाराज सुनने को मिली वृंदावन में। केवल इतना सुन पाया कि इस मंत्र को जो 7 दिन तक जप करता है उसको, उसके आगे कुछ सुन नहीं पाया। उसके बाद सो गया, उसके बाद फिर सो गया, इतनी नींद आई थी। तो ये सब की स्थिति है, ये स्थिति है। और एक अद्भुत बात है, एक भक्त बोल रहे थे ये क्या यार, क्लास में नींद आती है, क्लास के बाहर जाते ही नींद भाग जाती है। ये क्या है, क्लास में आते ही नींद आने लगती है और क्लास जैसे बाहर निकलते नींद गायब हो जाती है। तो ये सब है, ये गुणों के प्रभाव इस प्रकार से है, उसमें फंसे हुए हैं, तमोगुण रजोगुण। तो ये जो चक्र है इसको कथा रोक देती है। कैसे देखिए रोकती है? आ मतलब सर्वतः, और प्रतिनिवृत्त मतलब, निवृत्त मतलब उपरत, रोक देना। निवृत्त तरशय उपदीयमाना, आप उपगीयमाना, निवृत्त हो गए। सेवा निवृत्त समझते हैं आप?
सेवा सब उपरत हो गए, सेवा से कुछ छोड़ दिए। तो कह रहे आप्रतिनिवृत्त। आ मतलब सम्यक सर्वतः, जैसे आपने सुना था वैष्णव पदम आमनंती, आ मतलब अच्छे से। तो कह रहे हैं सर्वतः प्रतिनिवृत्त, यानी कि इस गुण उर्मी चक्र को पूर्ण रूप से रोक देता है ये भगवत ज्ञान। ये पहला प्रभाव समझ में आया। गुणों का प्रभाव जो कि चित्त पे होता है, ये बात और क्लियर होनी चाहिए, चित्त के ऊपर गुणों का प्रभाव होता है। ये दिखता है आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूं, क्या सब लोग देखने का सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं? समझ रहे हैं ना? चित्त पे थकान आ रही, नींद आ रही, तो क्या प्रभाव हुआ बताइए? तमोगुण का। बहुत क्रियाशीलता हो रही है कि हम बहुत काम करना है, रजोगुण। और मन में थोड़ी शांति है, जगत को आप थोड़ा सा दृष्टा के रूप में देख रहे हैं, ऑब्जर्वर के रूप में, थोड़ा ज्ञान है, तो आप सत्वगुण का अनुभव ऐसा कर रहे हैं। दूसरों का कल्याण करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें आ रही मन में, सत्वगुण का प्रभाव चित्त पे देखते हैं प्रभाव। यस, जैसे मान लीजिए इस रूम में पहले सफ़ेद रोशनी थी, अभी पीली कर दी है, अभी हरा भी करने वाला हूँ। नहीं घबराई मत, हरा नहीं करूँगा। और आप समझ लीजिए कि एकदम वो जो डार्क नीली रोशनी थी ना, जो कैमरा वालों क्या होती हैं, वो जो कहाँ उसमें स्टूडियो में, हाँ स्टूडियो में होती है, रेड होती है, डीप रेड, डीप ब्लू, तो वहाँ भी वही रूम रहता है, लेकिन अब आपको अलग अलग अनुभव होता है। तो चित्त वही है, लेकिन उसमें गुण का प्रभाव किस प्रकार से होता है, उसका से हम चित्त का अनुभव करते हैं। तो रजोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी या सत्वगुणी। तो क्या कह रहे हैं देखिए, यत गुणोर्मी चक्रम आप्रतिनिवृत, जिस भगवत ज्ञान से हृदय में जो गुणी उर्म चक्र, हृदय में ये जो वॉशिंग मशीन चल रही है, गुणों का चक्र चल रहा, तरंग चल रही, उसको एकदम रोक देता है, बस बंद करो। ये क्या कम फायदा है? अब आप देखिए कि कभी कभी लोग क्या बोल देते हैं, कथा लंबी मत कीजिए। तो ये क्या कहना चाहते हैं, भाई ये चक्र बंद हो जाएगा, थोड़ा चक्र चलते रहना चाहिए, यही कहना चाहते हैं ना। सो थिंक अबाउट इट। आप ये देखना कि जितने समय कथा में बैठने को शांति रहती है, जैसे ही बाहर निकलेंगे कुछ कोई ना कोई जरूर बटन दबा देगा उस चक्र को चलाने के लिए। या तो रजोगुण या तमोगुणी बैठे हुए हैं बटन दबाने के लिए, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, बैठे हुए हैं तुरंत उस चक्र को चलाने के लिए। या तो रजोगुणी की बात कर देगा, तमोगुणी बात करेगा, कुछ करेगा। कोई व्यक्ति आप बताओ ऐसा हुआ है आज तक कि मैं क्लास रोक दूं और आप बाहर जाओ, तुरंत बाहर खड़ा, चैतन्य चरितामृत की बात समझ में नहीं आई है, आज तक हुआ है कभी? ऐसा हुआ है कभी? जैसे बाहर निकले तुरंत व्यक्ति खड़ा है, प्रभु जी ये गीता का श्लोक समझ में नहीं आया है, और चाहे कितना भी सुंदर तिलक लगाया हो। चैलेंज कर रहा हूं, कभी हुआ आज तक? आज तक माय डियर डिवोटीज, कभी सोचा आपने इस तरह से? सी, थिंक अबाउट इट। हर व्यक्ति के हृदय में ये गुणोर्मी चक्र चल रहा है, वो चक्र ही उबल उबल कर मुख से बाहर आ रहा है। आर यू एबल टू सी दिस? केवल आचार्यों के, सुखदेव गोस्वामी के हृदय, प्रभुपाद जी के हृदय में सारे चक्र बंद हैं, तो वो दिव्य संदेश देते हैं। मेक सेंस टू यू? मेक सेंस टू मी? यस। ये पहली लाइन सब आपको समझ में आ रहे हैं? यद गुणोर्मी चक्रम आप्रतिनिवृत, जिस भक्तों की संगति से गुणों के उर्मी चक्र समूह पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसका लिंक आप देवता के उपासकों से लीजिएगा भी। देवता का उपासक किसी देवता को क्यों पसंद कर रहा था? क्योंकि वह रजोगुण तमोगुण से प्रेरित था, उसका चित्त इस प्रकार से प्रेरित था, उसी प्रकार से उसी देवता की पूजा कर रहा था। लेकिन भक्तों की संगति से उसका हृदय भी शुद्ध हो गया। ये 3 लाइन समझ में आ रही हैं? ठीक है, 3 लाइन, ये कह लीजिए 3 शब्द। ज्ञानम उत, तथा उसके पश्चात अंतःकरण शुद्ध हो जाने। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यत ज्ञानम होना चाहिए था, ज्ञानम यहाँ पे खिसक के इधर आ गया, क्षमा कीजिएगा। यत ज्ञानम ऊपर ले लीजिएगा,
समझ पा रहे हैं? यद ज्ञानम, भगवत संगति से ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है जिससे, उसको मैं ठीक कर दूंगा कल। उता के बाद उसके बाद तथा उसके पश्चात अंतःकरण शुद्ध होने से। ज्ञान से अंतःकरण शुद्ध हुआ कि नहीं? गुण में गुणा का जो प्रभाव था वो नष्ट हो गया कि नहीं? हाँ। आत्म प्रसाद, आत्म संतोष का अनुभव होता है। समझ में आया? भक्तों का संगति प्राप्त हुई, भक्तों की संगति से हरि कथा प्राप्त हुई, हरि कथा से भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के प्रभाव से गुणोन्मी चक्रम आप्रति निवृत्त, गुणों का जो चक्र समूह है, गुणों की तरंगे हैं, उनका जो चक्र समूह है, उनका समूह, चक्र मतलब समूह ले लीजिए, तो वह है अब निवृत्त हो गया। अब वह हृदय में नहीं चल रहा है और संपूर्ण रूप से निवृत्त हो गया, आप्रति निवृत्त। इस कारण से आत्म प्रसाद, आत्म संतोष का अनुभव होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, यही तक ले लीजिए, यानी कि ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो गई। ये समझ में आया आत्म प्रसाद? देखिए अब आप लोग जब तो करेंगे ही, अब कल हम जब करने बैठे हैं तो कुछ कामना आती है ना, तभी तो जब छोड़ के कहीं और जाते हैं। कभी सोचा आपने ऐसा? और वो इतनी महत्वपूर्ण है कि अब मतलब जब से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात भी देख कर रहा हूँ, अभी हम लोग आत्म प्रसाद नहीं है, अभी हजारों इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, इत्यादि इत्यादि। क्या हमारे हृदय में इच्छा है कि नहीं? तो अब ठंडे दिमाग से बैठ के भजन नहीं कर पाते। सोचिए वो स्थिति जब कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐसा दिन जिस दिन कुछ नहीं चाहिए, अरे रोटी तो मिल जाती, नहीं वो भी नहीं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो हृदय में ग्लानि का अनुभव करा सके। ये है आत्म प्रसाद या आत्म संतोष की स्थिति। तव विक्रीडितं कृष्णा नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी लीला कथा को जो सुनता है तो वह सारी इच्छाओं को त्याग देता है। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम, जीवों का परम कल्याण करने वाला है। कहाँ फंसे हुए हैं? इस गुणोर्मी चक्र में फंसे हुए हैं। तो क्या कल्याण करता है कि कर्ण पीयूषम आस्वाद्य, भक्तों के संग में आकर कान के द्वारा इसका आस्वादन करता है। तो त्यजन्ति अन्न स्पृहाम जना, और पत्नी की, बच्चों की, यहाँ तक कि मुक्ति की स्प्रिया को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की स्प्रिया को नहीं त्यागता। यही बात देखिए उद्धव जी वहाँ भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, यही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि आत्म प्रसाद, इसका अर्थ क्या है समझिए। आत्म प्रसाद मतलब देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति कहीं घूम रहा है, कुछ ग्लानि को ढो के घूम रहा है, भाई ये वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई है कि नहीं, ये वस्तु हमको प्राप्त नहीं हुई, ये वस्तु प्राप्त हो जाए तो हमारी अब ग्लानि समाप्त हो जाएगी। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वस्तु प्राप्त होने के बाद ग्लानि और बढ़ जाती है। हाय ये तो मिल गया, हाय दैया वो और मिल जाए तो और अच्छा रहता। ये बोलते हैं कि नहीं बताइए? ये साड़ी मिल गई और 6 साड़ी चाहिए। जो जो वस्तु प्राप्त कर रहे हैं वो और इच्छाओं की ब्रांचिंग कर रहे हैं कि नहीं? दिस इज रियली अमेजिंग रियलाइज्ड नॉलेज जो हम कभी देखते नहीं है। हम सोचते हैं बस ये वस्तु मिल जाए, अब उसके बाद कोई इच्छा नहीं रहेगी। वो वस्तु प्राप्त करने के बाद और 6 इच्छा का निर्माण हो जाता है। जैसे मैंने गुजराती क्यूजीन कभी नहीं खाया है, कोई सुन रहा है शायद, नहीं सुन रहा शायद, तो अब हमको वो इच्छा कुछ नहीं आती। लेकिन मालूम मैंने थेपला खाया तो मैं कहूँगा कि थेपला, तो पहले सुनूंगा उसके बारे में और फिर कहूँगा थेपला है तो खाकरा भी कुछ होगा, खाकरा के वैरायटीज़ भी कुछ होंगे, है कि नहीं? नॉर्थ इंडिया में वैरायटी नहीं होती, आलू की कम से कम 76 तरह की 76 तरह की सब्जी होगी। आज ये ड्राई खाया, जीरा वाला, वो टमाटर वाला होता तो देख रहे हैं एक वस्तु प्राप्त करते उसके लिए, उसके पीछे एक भोग प्राप्त करके और भोग की इच्छा होती है कि नहीं? It may just appear like an information. If you see in the life, it is amazing. हम भोग के पीछे भाग रहे हैं और एक भोग अन्य भोगों की प्राप्ति करा रहा है, वो और अधिक ग्लानि को निर्माण कर रहा है। ये सब लोग देख पा रहे हैं क्या? अगर देख सके तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? हमको भी कथा मिल गई, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये है कथा का प्रभाव।
आत्मसंतोष समझ रहे हैं? इसी को आगे व्यक्त किया जाएगा स्वयं परीक्षित महाराज के द्वारा कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपके द्वारा मैं कथा सुन रहा हूँ तो मुझे भूख और प्यास भी सता नहीं रही है। महान भक्तों का ऐसा अनुभव होता है। अब भूख और प्यास को भूल जाना ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कम से कम 4 बार तो पानी पी चुका हूँ। 1.5 घंटे क्लास में 3-4 बार पानी पी लेता हूँ। वहाँ 7 दिन क्लास हो रही है, सुखदेव गोस्वामी पानी नहीं पी रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। ये भी गुणों की चक्र है, तरंगे हैं। नींद आना, सोना, खाना पीना इत्यादि इत्यादि। तो आत्मसंतोष का अनुभव करता है, मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की कथा सुने और उसमें वो संतुष्ट है। लेकिन ये कब हुआ? जब हृदय शुद्ध हो गया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। क्लियर हो गया? जलन है ना, ये चाहिए वो चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब समाप्त हो गई। एसिडिटी हुई है कभी मन में, पेट में? हाँ, समझ पा रहे हैं? नहीं हुई कभी? भाग्यवान है आप लोग। लेकिन जिसको एसिडिटी हो समझ रहा है, वो जलन उठती रहती है यहीं पे, स्पेशली इसी स्थान में, गुड़ 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 गुड़। आप भी इसी पित्त वाली बॉडी, हाँ, ये होता रहता है। जरा सा भी कुछ खा लीजिए और पहले बोलेंगे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, गुड़ 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 गुड़, ऐसे लगातार जलन इधर होती ही रहती है। तो इसी प्रकार की जलन लोगों को जगत में होती रहती है। ये चाहिए वो चाहिए, या फिर रोते रहते हैं, हाय वो था वो चला गया इत्यादि। शोचती कांक्षती, ये सब समाप्त। हृदय शुद्ध हो गया तो आत्मा के स्वरूप में व्यक्ति स्थित हो गया और उसे जगत से कुछ नहीं चाहिए। आत्म प्रसाद समझ में आ गया, आत्मसंतोष। फिर कह रहे हैं कि यत्र, जहाँ हरि विषयक दिव्य ज्ञान है वहाँ। कहाँ? हृदय में। ये ज्ञान कहाँ उदित हुआ? जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग कर रहा था, कानों से सुना उसने, उसको अच्छा लगा और वह अब हृदय उसका कथा के द्वारा शुद्ध हो गया। शृण्वतः स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थ भद्राणी विधुनोति सहृसताम। जो व्यक्ति भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि रखता है, भगवान स्वयं ही उसके हृदय को साफ कर देते हैं। अब प्रकृति के गुण भगवान के सामने तो टिकने वाले नहीं। जो कह रहे हैं यत्र, जहाँ हरि विषयक दिव्य ज्ञान है, मतलब कितने अच्छे हैं, ये कथा कितनी अच्छी है, भगवान कितने अच्छे हैं, ये सब ज्ञान जब इसको हो गया तो वहाँ गुणेषु असंगः, प्रकृति के गुणों में अर्थात विषयों में अनासक्ति होती है। प्रकृति के गुणों में अनासक्ति कर समझे, इस जगत में हर वस्तु प्राकृत है भगवान की भक्ति को छोड़कर। भगवान तो किस जगत के हैं ही नहीं। तो इस जगत की हर प्राकृत वस्तु के प्रति हमारी कोई आसक्ति है या नहीं है? पहले बताइए। है तो वो हृदय में आसक्ति है, वो वस्तु हमसे आसक्ति नहीं है। हृदय में गुणों के प्रभाव के कारण उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति होती है। तो कह रहे हैं गुणेषु असंगम, मतलब अब इस जगत की किसी वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ना तो सत्वगुणी वस्तुओं के प्रति भी आकर्षण नहीं है, एप्पल के प्रति भी आसक्ति नहीं है। एप्पल में क्या दिक्कत है? ना अचार में, नहीं ऐसे नहीं, ना तो मशरूम में तमोगुण, ना अचार में रजोगुण, और ना ही एप्पल में सतोगुण। किसी में कोई आसक्ति नहीं। कुछ लोग उसमें बड़े आसक्त होते हैं, हम केवल एप्पल खाते हैं, हम केवल मिल्क पीते हैं इत्यादि इत्यादि, उसमें भी कोई आसक्ति नहीं। जगत की किसी प्राकृत वस्तु में किसी प्राकृत वस्तु में कोई आसक्ति नहीं। कह रहे हैं गुणेषु असंगः, हृदय में आसक्ति किसके प्रति है? भगवान के प्रति है कि नहीं? और क्लास में सोने के प्रति कोई बात नहीं, कहीं तो चैन मिला। तो आप इसलिए 5 क्लास अपना क्या कहते हैं, चेयर स्पॉन्सर कर दीजिए, तो बाकी और 5 आत्माओं को सुनाने का तो कम से कम सेवा कर सकेंगे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि टीका लिख रहे हैं तो कम से कम भक्त लोग अच्छा लगे ना, कम से कम हंसेंगे। तो हम कथा कर रहे हैं तो कुछ ना हो, कम से कम भक्त लोगों को सोने का तो मौका मिलेगा। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अब दिन और थका के कम से कम सो ही लें। ब्रज में भक्ति तो होती ही है, सो जाओ चाहे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम कोमा में तो नहीं गए, ठीक है। गुणेश्वर संग, ये समझ में आया? गुणेश्वर, यत्र गुणेश्वर संग मतलब यत्र, जिस स्थान में, जिस अवस्था में, चित्त की अवस्था में इसमें भगवान का ज्ञान होने लगा तो वहाँ पे गुणों का कोई अब आसक्ति नहीं, गुणों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अथ यानी अतएव
कैवल्य सम्मत पथ, कैवल्य का अर्थ है केवल दिव्य, जो पूरी तरह से प्रकृति के गुणों से परे है। केवल समझते हैं ओनली, तो उसी से कैवल्य, तो केवल दिव्य का अर्थ हुआ कि ये पूरी तरह से प्रकृति के गुणों के परे है। सम्मत पथ है, सम्मत मतलब स्वीकृत, अथोराइज्ड, और पथ मतलब मार्ग, तू मतलब तो, और भक्ति योग मतलब भक्ति योग है। यानी कि ये जो पथ है भक्ति योग का, यह पूरी तरह से दिव्य है और महाजनों के द्वारा स्वीकृत है। अभी अतएव क्यों लगा रहे हैं? भक्तों का संग हुआ, उससे गुणी ऊर्ध्व चक्र की अप्रतिनिवृत्ति हुई, सम्यक सर्वतः प्रतिनिवृत्ति हुई, और उससे आत्म प्रसाद प्राप्त हुआ, आत्म संतोष प्राप्त हुआ। गुणों के द्वारा, गुणों के प्रति असंगति प्राप्त हो गई, असंगत हो गया, तो मुक्त हो गया कि नहीं? इसमें मेहनत क्या हुई? कुछ नहीं, बैठ के कथा सुनो। तो इसीलिए महाजनों के द्वारा ये सम्मत पथ है कैवल्य का। मुक्त होने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। भाई लग रहा है आप लोग उस पार्टी में नहीं है। महाजनों के द्वारा सम्मत है, आप लोगों का कोई अलग मत है। कुछ आप लोग अलग करने वाले हैं। कल से हम लोग आप शीर्षासन करवाएं शाम के टाइम। साधन बहुत आसान है, भक्तों के संग बैठकर भगवान के बारे में सुनना है ना। ये भी नहीं कि सांस आप 6 बार छोड़िए इधर तो 12 बार गिनिए, अंदर दबाइए 12 बार, उसके बाद 24 काउंट कीजिए छोड़िए, और उससे कुछ होने वाला भी तो नहीं है। ट्राई कर सकते, कुछ नहीं हो रहा है। याद करिए, भक्तों की संगति, भक्तों की संगति में हरि कथा को सुनना, हरि कथा से गुणोर्मी चक्रम, गुणों की उर्मियों का चक्र जो है वह है उसका नाश होना, और अप्रतिनिवृत्ति से होगा। तो यत ज्ञान लीजिएगा, जिस ज्ञान से भक्तों की संगति में हरि कथा को सुनना, हरि कथा से जो ज्ञान भगवान के बारे में उत्पन्न हुआ, उससे गुणोर्मी चक्र, गुणों की तरंगों का चक्र समूह जो है वह एकदम थम जाता है, रुक जाता है, और उससे व्यक्ति आत्म प्रसाद को प्राप्त होता है, आत्म संतुष्ट हो जाता है, और उस अवस्था में गुणों का कोई आसक्ति नहीं रहती। ये क्रम समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है कि जीव मुक्त हो रहा है, ये देख पा रहे हैं कि जीव मुक्त हो रहा है जी। और ये कितनी आसानी से हो रहा है। इसमें तपस्या क्या है? तपस्या, अब ये आपकी जो अनुभव है समझने में तपस्या है। और एसी नहीं होता तो हमारे सारे जो रेडिएटर थे वो गर्म हो जाते हैं, सारा इंजन गर्म हो जाता। IIT कानपुर में एक सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम था, सेंटर। हमको समझ नहीं आता था कि वहाँ इतना ठंडा क्यों करते हो, हद से ज़्यादा ठंडा। मैंने कहा क्या लोग, हम लोगों को तो इतनी ठंडे की ज़रूरत नहीं। तो बाद में मालूम चला कि वहाँ के प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए है। तो आप समझ में आए यहाँ इसी क्यों चलाते हैं इधर। ताकि आप लोग के जो प्रोसेसर है वो सब ठंडे रहे और दिमाग चलता रहे और भागवत समझ में आए। ये बात देखा था उस दिन, एसी नहीं चल रहा था, सबका प्रोसेसर गर्म हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हीट हो रहा है। तो खैर आप समझ ही रहे हैं कि ये सबसे आसान पथ है। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, क्या है, तेषाम हम सुलभ पार्था नित्य युक्तस्य योगिनः, 8वां अध्याय। जो लोग रोज मेरा स्मरण करते हैं वो चाहे कहीं पे भी, उनके लिए मैं सुलभ हूँ पार्थ। वो उनको अब नाक दबाने की जरूरत नहीं है, नाक दबाओ, धौकनी चलाओ, सब करने की जरूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए, पेट ठीक करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति करने के लिए कोई जरूरत नहीं। तो आप समझ गए, इसीलिए ये कैवल्य का सम्मत पथ है। ऋषि रामकृष्ण दास जी, बाबा जी बताएंगे कि कैवल्य का पथ क्या है, बताइए। कैवल्य के पथ का नाम बताइए, रोड बताइए। कैवल्य पथ का नाम बताएं। भक्ति योग। भक्ति योग। बाबा विवेक बताएंगे, बाबा विवेकानंद जी महाराज, बोलिए। कैवल्य पथ का नाम बताएं। भक्ति योग। बाबा जी नहीं कोई बाबा जी नहीं बताइए कि कैवल्य पथ का नाम क्या है। नहीं बताएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, चलिए आप बताओ। माताओं का कुछ अलग मत हो सकता है। भगवान की कथा।
हाँ, भगवान की कथा या भक्ति कथा योग? श्रवण। भक्ति योग। कोई और किसी का यहाँ मत है? ठीक है। तो जो लोग महाजन हैं, जो लोग दिव्य हैं, वह समझ रहे हैं कि भक्ति योग के अलावा कोई कैवल्य पथ नहीं है। एक समझ, कैवल्यपति हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्राप्ति कराता है ये भक्ति योग। भक्ति की जा रही भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन कैवल्य की प्राप्ति अपने आप करा जाती है। कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परममृतमेकं जीवनं भूषणम में। एक बार भी कोई भगवान का नाम बोलता है तो वो मुक्त होता है। मुक्ति का अर्थ समझना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है ये मन और इंद्रियों का दासत्व। मन और इंद्रियों का दासत्व। मन जो बोलेगा वो करेंगे, इंद्रियां जो बोलेंगी वो करेंगे। उससे हम लोग सहज रूप से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं? एक बात बताओ। आज मैं एकदम गन लेके आया हूँ, गोली मार दूंगा अगर आप लोग समझे नहीं इस बात को। तो क्या जीवन में दिख रहा है आपको? सॉरी आज गुस्सा नहीं आता है। कृष्णदास कूल। क्या ये दिख रहा है कि मन का दासत्व कुछ कम हुआ है, इंद्रियों का दासत्व कम हुआ है? क्या करने से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम खुद, मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ कितनी ग्लानि थी कि IIT पहुँच जाऊँ, और जैसे पहुँच गया सब समाप्त कर दिया भगवान ने, सारी इच्छा समाप्त कर। सपने में भी, सपना भी नहीं देखता हूँ। कभी सपना देखता हूँ तो पसीना जाता है कि M.Tech कर रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। दिस इज अमेजिंग लिबरेशन। क्यों आप मथुरेश्वरी प्रभु, क्या आप कभी सोचे थे कि जो आपका फ्लरिशिंग बिजनेस है उसको बस खाली वर्क फ्रॉम होम पे छोड़ करके आप यहाँ वृंदावन में आ जाएंगे? क्या ये मुक्ति नहीं है? इज इट मर्सी? तो है कि मुक्ति नहीं दिख रही है आपको? ये आपको पता था कि इस प्रकार से कुछ होगा? ये आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कीप चैंटिंग। मुक्ति देने वाला है। जब दिख रहा है रिजल्ट दवा का, तब व्यक्ति दवा कंटिन्यू करता है। क्या सभी भक्तों को दिख रहा है कि कुछ मुक्ति मिल रही है? नहीं समझ में आ रहा है। मन और इंद्रियों का दासत्व, हमको ये सच्चिदानंद महाराज के प्रवचन से बहुत अच्छा लगा था। क्या शब्द था वो? द स्लेवरी ऑफ माइंड एंड सेंसेस। मन और इंद्रियों की गुलामी। जो मन बोलेगा वो करना ही पड़ता है। याद आ रहा है? अब क्या है, आप देखेंगे बहुत सारी बातें मन बोलता है, ए चुप बोल देते कि नहीं, इंटरनली बोलते नहीं, सुनने तुम्हारी बात, बकवास नहीं, बंद करो। कभी मन में बुरा विचार भी आता है कि ये कर लो, हे छिश कर देते कि नहीं? कर देते हैं। ये नहीं कि जो मन में अच्छा है तुरंत करना चालू कर देते हैं। बोलो यस, जल्दी से बोलो यस। हाँ यस, ठीक है, ज़्यादा नहीं बात करना, यस बोलो। ठीक नहीं है याद आपको वो दिन कि आप 14-15 किलोमीटर दूर जाकर कहीं गोलगप्पे खा रहे थे? कितने लोग नहीं किए हैं जीवन में, ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए। लॉस एंजलिस जाने का मन था ना अभी? 14 किलोमीटर गोलगप्पे की बात कर रहे हैं। सबके अनर्थ पता है हमको। मंदिर देखने के लिए लॉस एंजलिस जा रहे थे, हम नाम नहीं बोल रहे, ठीक है कि नहीं? सभी के अनर्थ होते हैं। भगवान की भक्ति करने से सबके अनर्थ नष्ट होते हैं। तो कह रहे हैं, और इस भक्तियों का सार क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथा, भगवान का नाम जब श्रवण कीर्तन पे आधारित था कि नहीं, बताइए? श्रवण कीर्तन स्मरण, ये मुख्य बात है। तो कह रहे हैं, हरि कथासु निवृत्त कह रतिम न कुर्यात। भगवान हरि की दिव्य कथाओं में श्रवण सुख से तृप्त, निवृत्त गलत बोल गया, निर्वृत का अर्थ होता है आनंद। कृषि भूवाचक शब्द अणच निर्वृत्तिवाचक तयोर ऐक्य परम ब्रह्म विधीयते। हाँ, तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म ना, कुछ और है, ढूंढ लीजिएगा इसको। लेकिन जो भी है, दो कृषि सत्तावाचक है और ण जो है निर्वृत्तिवाचक है, अर्थात आनंदवाचक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो उससे पर ब्रह्म को अभिधीत किया जाता है, उसको इंगित किया जाता है। कृष्ण मतलब जिनकी सत्ता ही आनंदमय है। तो निर्वृत्ति का अर्थ है आनंद।
तो हरि कथा में जो व्यक्ति श्रवण सुख से तृप्त हो गया तो कह रतिम न कुर्याद, अरे कौन व्यक्ति होगा जो उनसे प्रेम नहीं करेगा, उनसे मतलब उन कथाओं से प्रेम नहीं कर। रति मतलब अत्यधिक आसक्ति, अभी कथा ही सुनना है, कथा ही सुनना है, कथा ही सुनना है, ये कहने करते। सुनना का मतलब बोलना है, बोलना है, बोलना है। आज मैं सोच रहा था, आज ही नहीं सोच रहा था लेकिन आज भी सोच रहा था कि भाई हम जी क्यों रहे हैं। देह में कुछ अच्छा पदार्थ तो है नहीं, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो 8, 9, 10, 12 घंटे देह को पोसने के लिए कर रहे हैं ना, तो देह काय के लिए पोस रहे हैं? ये सोचना पड़ेगा ना कि देह पोस क्यों रहे हैं। देह में अच्छा कुछ भी नहीं है, किसी भी छिद्र से कोई अच्छा नहीं निकलता। तो अब इस अत्यंत दुर्गंधमय देह को हम पोस काय को रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं 10-10 घंटा? इसीलिए वस्तुतः कि कुछ हम भगवान के बारे में सुन सकें, इसलिए देह को पोसना चाहिए। नहीं तो देह तो दुर्गंधमय है, और नहीं तो मर के देखिए 50 रुपए भी नहीं देगा इस देह के। तुरंत फूंक देते हैं कि नहीं, ले आओ ले जाओ उसको। जिसको बाप बाप कह करके लाखों रुपए खर्च कर रहे थे, मरते ही तुरंत फूंक देते कि नहीं? तो देह की कोई वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। कभी हम सोचते नहीं ना। और ये सब बात चर्चा होने पे हम ये भी देखते हैं, कभी कभी मैं चेहरे के एक्सप्रेशन से भी महसूस करता हूँ, कम ऑन, तुम 1000 बार सुन चुके, कोई नई बात बताओ कि इस बात को समझे हो जो आगे बात बता दे। श्रोता के चेहरे से भी समझा, बाबा तो वही बात बोलते रहता है। कि ये बात समझे आप कि 2 कौड़ी का देह नहीं है जिसके लिए इतनी मेहनत करी आज तक, तो क्या उसकी उस 2 कौड़ी के देह के लिए फिर आगे मेहनत करते रहें? क्यों ढो रहे हैं इस देह को? ये सोचना चाहिए, ताकि कान से भगवान के बारे में सुन सकें। इसीलिए भगवान ने 2 दिए हैं, एक खराब हो जाए तो फिर भी काम करता रहे। हैव यू, कैन यू अंडरस्टैंड दिस? श्रुतिगत होना है। प्रचुर मात्रा में भगवान के बारे में सुनेंगे तब भगवान की बात समझ में आती। तो कह रहे हरि कथा सुनिर्वृता। अब जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनकर के तृप्त हो गया है तो उनसे वो रति क्यों नहीं करेगा? रति मतलब भाव, प्रेम, अत्यधिक आसक्त क्यों नहीं होगा? वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतः रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। सूत गोस्वामी से प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में 1 प्रश्न किया, 2 किया, 5, 4 कर दिए, 5 कर दिए। तो अब सूत गोस्वामी करें भाई 1 प्रश्न करते इतने प्रश्न क्यों कर दिए? तो कहते हैं वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतः रसज्ञानां स्वादु साधु पदे पदे। वयम तु नावितृप्यामा, हम तो तृप्त नहीं हो रहे, मतलब अन्य हो जाए, हम नहीं हो रहे हैं। यहां मैं निवृत्त शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, निर्वृत्त शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। शौनक ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे कथा सुनने के, उत्सुक थे, उत्कंठित थे। तो कहना है कि वयम तु न वितृप्यामा। सूत गोस्वामी आप चिंता मत करिए, हमें कथा सुनने में खूब रुचि है। अन्य लोग भले तृप्त हो जाए, कहना बस हो गया और नहीं सुनना है, ज्यादा मत सुनाइए, लेकिन हम नहीं तृप्त होने वाले। वयम तु न वितृप्यामा, विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं और सुनने की इच्छा हो रही है। वयम तु न वितृप्यामा, किससे? उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक, वह भगवान जिनके गुणों को उत्तम लोग उत्तम श्लोक में सुनते हैं, जिसको सुनने से व्यक्ति तम से उत्तम हो जाता है। ये उत्तम श्लोक का अर्थ। कितने ही बार बोलें उतनी बार सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं? उत्तम श्लोक विक्रम है, उनके विक्रम, विशेष क्रम, पराक्रम को सुनने में हम तृप्त नहीं हो रहे। ऐसा क्यों? तो कह रहे यत शृण्वताम, जो उसको सुनता है, ऑडियो लीव नहीं करता। कभी कभी क्लास में बैठ के भी ऑडियो लीव कर सकते हैं ना, अंदर बटन दबाए, हाँ पर बोलते रहिए आप, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, ये वो करके हो गया ना, ऑडियो लीव हो गया ना, एकदम याद नहीं रहता ना कि क्या बोल रहे हैं। यहाँ सब हंस रहे, होता लगा उधर मन चला गया ना कहीं ना कहीं। तो कहते यत शृण्वताम, जिसको सुन रहा है। लेकिन क्या सुनने से टेस्ट होगा ना? रसज्ञा नाम, जो उसके रस को समझता है और सुन रहा है। तब
स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पे हर अक्षर पे उसको स्वादु अतु स्वादु लगता है। ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं शृण्वताम। शृण्वताम का अर्थ है कान तो आकाश स्वरूप है, कान कभी भरने वाले नहीं है ना। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति काव्य हो रहा हो, अब हमको बिठा दिया जाए हम लोग को, तो हमको समझ में नहीं है कि लोग वाह वाह क्यों कर रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? काव्य सम्मेलन होता रहता है, वो कुछ बोलते रहते हैं, हम लोग को नहीं समझ में आएगा। यहाँ कहीं भरतनाट्यम हो रहा हो तो बाबा जी लोग को बिठाते, बाबा जी को समझ में कुछ नहीं आएगा। कभी कभी हमारा पनिशमेंट भी हो जाता था कि कृष्ण हॉल में एक कार्यक्रम होगा, उसमें कोई डांस भी प्रस्तुत करेंगे, तो मैंने कहा अब मेरा यहाँ क्या काम है। पहली बात तो वैसे भी देखना नहीं चाहिए माता जी नाच रहे हैं, और उसके बाद हमको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि प्रस्तुत क्या कर रहे हैं। तो मैं दूसरे भक्त को बोलता था आप मैनेज करो, हमारे असिस्टेंट को, आप देखो क्या चल रहा है। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से, मैं भाग जाती थी। क्या समझ, भरतनाट्यम चल रहा है, हम लोग क्या समझ में आएगा। तो बाकी लोग बड़े वाह वाह कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है ये। तो कह रहे जब उसके कोई अर्थ को ना समझेगा तो बोरिंग लगेगा। अब जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ अप्रतिनिवृत्त, अब जो पहली बार आएगा ये क्या हो रहा है, चलो हम यहाँ चलते हैं, इज इट नॉट, हमें नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो कथा बोल रहे हो हम समझ रहे हैं, रसज्ञ है। तो यही बात यहाँ बोल रहे, हरि कथा सु निर्वृता, हरि कथा को सुनकर जो आनंदित हो रहा है, उसके अर्थ को समझ रहा है, रसज्ञ है। तो स्वादु स्वादु पते पते, अब वह तो हर पद पे उसको सुख मिलेगा। क्यों भाई? क्या उसका रस कम नहीं हो रहा? गन्ने की तरह, गन्ना आप खाना शुरू कीजिए तो पहले बड़ा मीठा लगता है, लेकिन अब चबाते जाएंगे तो उसका रस कम होता जाता है कि नहीं? इक्षुवत सीधे स्वामी कहते हैं। क्या इसकी व्याख्या पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जितनी बार सुनते हैं हमको बहुत आनंद आता है बोलने में। क्या ये कथा गन्ने के जूस की तरह है कि गन्ना आपने दबाया, थोड़ा जूस निकला, बड़ा मजा आया, उसके बाद गन्ने में जूस ही समाप्त हो गया? लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की बात को वही बात बार बार बोलेंगे और बहुत सुख मिलता है, और वही बात आप बार बार सुनेंगे तो बहुत सुख मिलता है। जो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन सुनेंगे, महाराज हमेशा नई बात नहीं बोलते हैं, वही बात बोलेंगे, लेकिन बहुत सुंदर लगता है कि नहीं? प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनिए, वही बात बोलेंगे, अच्छा लगेगा। एक बार महाराज जी बलराम हॉल में क्लास दे रहे थे, और महाराज अजामिल की कथा को ऐसे सुना रहे थे जैसे पहली बार बोल रहे हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम अजामिल था, वह एक वो जंगल में घास का लकड़ी लेने के लिए गया। मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों सुना रहे हैं कि ऐसा हमको पता नहीं हो? है ना? हर बार महाराज प्राय हर बार जन्माष्टमी में यही श्लोक लेते जिसमें भगवान का आविर्भाव होता है। तो बार भक्तों ने पूछा कि जन्माष्टमी में कुछ और श्लोक ले लें, तो कहते हैं महाराज बोले आविर्भाव में तो यही श्लोक सुना जाएगा ना। बहुत साल तक महाराज हर साल वही श्लोक लेते थे। ठीक है, तो श्याम सुंदर प्रभु हरि कथा सु निर्वृता का अर्थ में हमने श्लोक क्यों कोट किया? माइक दीजिए इनको। हरि कथा सु निर्वृता में मैंने श्लोक जो कोट किया उसका कारण क्या था? भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए। ठीक है, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो स्मृति नहीं करेगा? स्वादु स्वादु पदे पदे। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे देखिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी क्लास से पहले खाना कहीं मिला नहीं, प्रसाद नहीं मिला, तो कहीं जाएंगे, क्या नाम का, प्रभु जी का नाम क्या, आत्मनिवेदन प्रभु के यहाँ राइस दाल था। मैं एकदम भूखा साधु बाग बराबर टूट गया। उन्होंने कहा प्लेट लाओ, मिल गया, बढ़िया प्रसाद, चना मिला के खाने लगा। और 5-6 कौर तो हमको ऐसे लगा पता ही नहीं चला गायब कहाँ हो गया। लेकिन पेट जब भर गया तो ना, अब और नहीं ले सकते। आप अनुभव किए, खूब कस के भूख लगती तो चना भी कितना अमृत में लगता है, लेकिन पेट भर गया तो नहीं खा सकते ना। लेकिन कथा में ऐसा नहीं है। कथा में अगर रुचि है और व्यक्ति बोल रहा है तो कोई कान तो भरने वाला नहीं है, तो रति क्यों नहीं करेंगे बताइए? आप मेरी बात समझे, मैंने उदाहरण क्यों दिया? शुरुआत में हम बिल्कुल पगला गए हैं कि भूख लग रही है, खाना चाहिए, बहुत आसक्ति है, लेकिन पेट भर गया तो ना, अब कोई रति नहीं है। लेकिन भगवान की कथा में ऐसा नहीं है कि कान भर जाए, क्योंकि कान आकाश रूप है, टेस्ट होना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि कहाँ सुखी होंगे, सुनाई पड़ रहा है कैसे सुखी होंगे। कथा में आसक्ति डेवलप करना है, कथा में, भगवान के नाम जप में। और आप ये भी देखते हैं कि नाम जप के प्रभाव से कथा समझ में आने लगती है। हैव यू नोटिस्ड इट? आप आज बोल रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है, आप ये नोट कर लीजिए, आज तारीख क्या है, 7/10/2022।
कि नहीं समझ में आ रहा है, सुनते रहिए, जब करते रहिए गंभीरता से, तो शायद 1 साल के अंदर ही आप कहेंगे हाँ तब तो समझ में आ रहा है। ये आपके संग नहीं, सबके संग होता है, सबके संग होता है कि नहीं। शुरुआत में तो भाषा ही समझ में नहीं आती है, हे उपाध्याय प्रतिनिवृत्त निर्वृत्त, क्या एकदम बच्चे की तरह सीखता है, लेकिन सीखते सीखते सुनते पकड़ में आने लगती है बात। ठीक है, हम तो अन्वय में ही रह गए, आज पर यहीं रुक जाते हैं, फिर श्रीधर स्वामी या श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ करके हम फिर रुकेंगे। हाँ, ये श्लोक बहुत अच्छा था। अब आप बताओ कि क्या वाकई आप ये चलते फिरते श्लोक को समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं, जैसे जिसकी जितनी श्रद्धा है वैसे योगदान करे, आंखें गड़ा करके समझेगा तब समझेगा। चलिए श्लोक को अब देखिए, ज्ञानम यत प्लस आप्रति निवृत्त, दिख गया सबको? अब यत ज्ञानम, भक्तों की संगति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है हृदय में, उससे क्या होता है? आप्रति निवृत्त, सर्वतः प्रतिनिवृत्त, नष्ट हो जाता है। क्या? गुणों भी चक्रम, गुणों की तरंगों का जो समूह है वह नष्ट हो जाता है, रुक जाता है, उपरत हो जाता है, रुक जाता है, थम जाता है। उससे क्या होता है? आत्म प्रसाद, उससे आत्म प्रसाद, आत्म संतोष प्राप्त होता है। उसके बाद यत्र गुणेषु संगा, उस अवस्था में जब जीव पूरी तरह से संतुष्ट है, गुणों के प्रति वह निरासक्त हो जाता है। तो कैवल्य सम्मत पथ, कैवल्य का यह सर्व स्वीकृत पथ है। किसके द्वारा स्वीकृत है? पान वाले के द्वारा नहीं, जो महान भक्त हैं उनके द्वारा, जो महान अध्यात्मवादी उनके द्वारा स्वीकृत पथ है कि भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ पथ है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मुक्ति के लिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के प्रभाव से मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाती है। सबसे अच्छा पथ है, साधन करने में बहुत आसान है और साध्य इतना बड़ा प्राप्त हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा है। ये बात विचारनीय बात है कि मान लो कोई व्यक्ति पेशेंट है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे मत हो सकते हैं ना, होम्योपैथी, एलोपैथी इत्यादि इत्यादि, लेकिन अब जिसमें सबसे कम खर्चा हो, आसानी से हो जाए और इफेक्टिव हो, तुरंत लाभकारी हो, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? अब हमको तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप जान रहे हैं कि एक व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं जो मंत्र से पित्त की थैली के पत्थर निकाल देगा। तो ऑप्शन बताइए, एक ऑप्शन है मेरे पास होम्योपैथी, दूसरा ऑप्शन है होम्योपैथी, लगाइए उसमें कम से कम साल भर लगेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, पता नहीं वो सच है कि नहीं, कहीं फंसा देगा। मैंने लेना शुरू किया, पेट में दर्द होने लग गया। एलोपैथी तो आप जान रहे हैं कुछ नहीं, ना रहेगा बांस, ना हो जाएगी बांसुरी, गॉल फाड़ो और गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल दो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बाद में उगी जाता है दूसरा। कम ऑन, एनीवेज, अब आप ये बताओ कि और उसमें पैसा भी खर्च होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति फ्री में कर दे और 5 मिनट में निकाल दे, तो अब आपको क्या बोलेंगे? सम्मत पथ क्या है? पहली बात तो उनको विश्वास ही नहीं होगा, लेकिन अब बहुत से लोग ठीक हुए हैं तो जाना जा पड़ेगा ना। सब लोग जो ठीक होके आए, आंखों के सामने उनकी पथरी निकाल दी गई, तो व्यक्ति सोचेगा ना कि भाई चीटिंग तो नहीं कर रहा है और फ्री में दे रहा है। कुछ समझ रहे हैं सोल्यूशन को, सम्मति कैसी होती है? अलग अलग मत किस लिए हो सकते हैं? इसी बात से हो सकते हैं कि हमारा पथ अच्छा है, हमारा पथ अच्छा है। कहते हैं नहीं, कैवल्य सम्मत पथ, कैवल्य प्राप्त करने का ये एकमात्र पथ है, या ये एकमात्र दिव्य पथ है, बाकी पथ दिव्य नहीं है। ये भी बात सही है। अथ भक्ति योग, अतएव ये भक्ति योग ही दिव्य पथ है, मुक्ति का मार्ग है। और इसमें सार क्या है? भगवान की कथा। तो कहते हैं को निर्व्रतो हरि कथा सु, जो व्यक्ति हरि कथा से आनंदित हो गया है तो रति न कुर्यात, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसमें रति न करेगा? ठीक है, श्रीधर स्वामी की टीका अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं उसको पढ़ूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीधरी 11वें श्लोक के भागवत संगत के द्वारा सूचित श्री हरि कथा की प्रशंसा ज्ञानम यदा इस श्लोक से करते हैं। लिंक आपको समझ में आया? वहाँ था यद भागवत संगता, तो इसमें हरि कथा कहाँ से आ गई? तो इसका अर्थ है कि भागवत संग का मतलब ये हरि कथा। कैच किया आपने?
प्रभु जी हमको तो ये लग रहा है कि तेंदुलकर आगे बैटिंग कर रहा है और हम पीछे विकेट कीपिंग कर रहे हैं, है कि नहीं? इतने बॉलिंग हो रही है और आप शोएब अख्तर की तरह बॉल पे बॉल फेंकते जा रहे हैं कि नहीं? बड़ा कठिनाई हो रही है हमको जो है फील्डिंग करने में, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ये बात है एकदम आप लोग लग भी रहा कि फील्डिंग करने लगे हुए कैच करो ओके। एक के बाद एक सोचना पड़ रहा है ना कि वहाँ तो भागवत संघ की बात हुई थी, हरि कथा कहाँ से आ गया? अरे भक्तों के संग में हरि कथा के अलावा होता क्या है ये बताइए, ठीक है कि नहीं? भक्त संग मतलब हरि कथा, माया कथा नहीं। तो कह रहे इसलिए हरि कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्त संग से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तो हरि कथा के द्वारा ही आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो व्यक्ति जिसमें आसक्त होता है उसकी बात वो आसक्ति से करेगा और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा और उसमें आसक्त हो जाएंगे। यही प्रोसीजर भक्तों के संग में भी होगा। भगवान के बारे में बात करें, भगवान के प्रति आसक्त हैं, हमको भी भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। सिंपल सी बात है। नोट देखिए, यत प्लस आ प्रतिनिवृत्त। यत ज्ञानम, जो ज्ञान, आ मतलब सम्यक या संपूर्ण रूप से, प्रतिनिवृत्त उपरत कर देता है। किसको? गुणोर्मी चक्र को। बहुत दुखी लग रहे हैं आप लोग, इतनी संस्कृत नहीं पढ़ी थी हमने जीवन में कभी। क्यों होते दुखी लग रहे हैं, परेशान? यत अर्थात जिन श्री हरि कथाओं से ज्ञान उत्पन्न होता है। किस प्रकार का ज्ञान? कैसा ज्ञान? क्या निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान? नहीं। तो कहते हैं कि आ अर्थात सर्वतः, हर प्रकार से, अर्थात उससे सभी प्रकार के गुणोर्मी चक्रम अर्थात राग आदि समूह अप्रतिनिवृत्त अर्थात पूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं। ये लाइन समझ में आई? जो भी राग द्वेष सब समाप्ति होती है। ये बड़ा सुंदर बात है। भक्त लोग तरोरोपी सहिष्णुना कैसे हो जाते हैं ये बताओ भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा। जो उनसे द्रोह कर रहा है उनसे तो द्रोह करना चाहिए भाई। तो कहते हैं ना, भक्तों को, जो वास्तविक भक्त है उसको कथा में इतना सुख मिल रहा है कि बाहर के लोग कैसे बर्ताव करें उससे वो प्रभावित नहीं होता। उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं कि बाहर गर्म है, अंदर ठंडा है। यहां देख रहे हैं ना इस रूम में। और जो भी राग द्वेष वो कहाँ अनुभव करते हैं? चित्त में। चित्त में तो भगवान बसे हुए हैं, कथा में लगा हुआ भगवान बसे हुए हैं। तो बाहर के लोगों के राग और द्वेष का प्रभाव उसके चित्त में कैसे आएगा? कुछ समझ में आ गया? तो ये राग और द्वेष नष्ट हो जाता है भगवान की कथा का श्रवण करने से, ठीक है। उत अर्थात उसके बाद आत्म प्रसाद अर्थात आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। इसको बड़ा सुंदर तरह से बताया गया है, आप लोग अगर समय हो तो पढ़िएगा, गुंडिचा मार्जन, ठीक है। और महाप्रभु ने वहाँ पे गुंडिचा मार्जन में मंदिर सफाई की, कौन सा मंदिर था वो? गुंडिचा मंदिर की सफाई करी, जहाँ पे जगन्नाथ जी आते हैं। तो पहले मोटे मोटे कंकड़ बाहर किए और फिर मोटे पतले बहुत महीन धूल के कण बाहर किए और उसके बाद पानी से धुलाई कर दी मंदिर की। तो वहाँ का फर्श एकदम ठंडा हो गया। तो वहाँ प्रभुपाद जी समझाते हैं टीका में कि भगवान यहाँ इंगित कर रहे हैं कि भक्ति के मार्ग के द्वारा भक्त अपने हृदय को मतलब सफाई करता है। तो पहले मोटे मोटे अनर्थ चले जाते हैं, फिर सूक्ष्म अनर्थ चले जाते हैं, और उसके बाद हृदय वैसा ही ठंडा हो जाता है जैसे गर्मी में मार्बल का फर्श मंदिर का ठंडा हो जाता है। आत्म प्रसाद। कभी कभी देखा होगा कि हृदय में एकदम ठंडक आ जाती है, कम से कम कुछ क्षणों के लिए कोई भौतिक इच्छा नहीं आती है, एटलीस्ट कुछ क्षणों के लिए। तो यह कहना है कि हमेशा के लिए ठंडे हो जाओगे, कूल, यू विल बी रियली कूल। यू कैन नॉट इमेजिन unless we see devotees like this who don't want anything in this world except हरि कथा। हरि कथा भक्ति के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भक्त लोग हम देखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को, कुछ नहीं चाहिए जगत से। आत्म प्रसाद, कुछ नहीं चाहिए मतलब क्या चाहिए? भगवान की कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जप कर ले बस, ये बहुत। यत्र अर्थात जिस स्थिति में मन की संतुष्टि का कारण गुणेश्व संग अर्थात प्राकृत गुणों से उत्पन्न विषयों से वैराग हो जाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि व्यक्ति आत्म प्रसाद कैसे मिल गया? तो कह रहे हैं क्योंकि गुणात्मक वस्तुओं से उसका वैराग्य हो गया। समझा रहा था ना मैं आपको बात। तमोगुणी वस्तुएं हैं, तमोगुणी चित्त होगा उधर आकृष्ट होगा,
रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी वस्तु के प्रति आकृष्ट होगा और सतोगुणी व्यक्ति सतोगुणी वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होगा। वैसी कोई आसक्ति नहीं है। इस कारण से आत्म प्रसाद, उसके चित्त को कोई वस्तु खींच नहीं सकती। क्लियर? ठीक है। तथा मुक्ति प्राप्ति के मार्ग स्वरूप श्री भगवान में प्रेम भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उससे तृप्त हुआ, भक्ति से तृप्त हुआ कौन ऐसा मानव होगा जो श्री भगवान की कथाओं से प्रेम न करे? अथवा यदि वह निवृत्त नहीं है तो भी कथा से प्रेम नहीं करेगा, यह अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ लिया गया है। क्या अर्थ है? देखिए, जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो भगवान के संबंध में जो भी आप सेवा करते हो उससे असीमित सुख मिलता है। तो आप भी कथा से प्रेम नहीं करेंगे। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि जो कथा से प्रेम नहीं करता है, हाँ, इसका अर्थ है कि वह भी निर्वृत्त हुआ नहीं है। निर्वृत्त, निवृत्त नहीं, निर्वृत्त मतलब आनंदित नहीं हुआ है। अभी उसने को नशा नहीं चढ़ा है। इस जगत में देखते हैं कि लोग ड्रग्स वग्स लेने लग जाते हैं तो अब उसके लिए पूरा घर बार ही बेच देते हैं, तो उसमें वो आसक्त हो जाते हैं। एक बात बोली जा रही है। और भी ये जुए में आसक्त होते हैं लोग, बेच देते हैं, परिवार को कर देते हैं। खैर, कथा सुनने वाले को घर बेचने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ देगा वो अलग बात है, बेचेंगे नहीं, कथा तो फ्री में मिल रही है। लेकिन सुनना है, सुनना है, कहना है, कहना है, सुनना है, कहना है, यही करना है, यही करना है, यही करना, ये है रति का लक्षण। और कोई बात नहीं सुननी है, न सुनना चाहते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता। एक बार परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज श्लोक बोल रहे थे, जयति जयति की व्याख्या कर रहे थे। बड़ा सुंदर वाक्य। पहली बार महाराज से मैंने वो सुना बलराम हॉल में। बाद में जाकर मैंने कुछ ऐसे अंट संट सा प्रश्न कर लिए तो महाराज एकदम गुस्सा हो गए, बोले हम ये सुनना भी नहीं चाहते। मेरा कोई जेन्युइन प्रश्न था, लेकिन हम उस प्रश्न को मेरे हिसाब से जेन्युइन था, लेकिन वो नाम की महिमा नहीं हो रही थी वो। तो महाराज डांटे, सुने नहीं अभी आप, हम बोले आपको यहाँ पे बोले हैं ना, सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं ना कि कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्रणयनापेत। मैंने पूछा था कि महाराज कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप जप कर रहे हैं और भाव नहीं हो रहा है तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो तुरंत महाराज एकदम गर्म हो गया। आप देखें, जब महाराज गर्म हो जाते तो चेहरा लाल हो जाता है, एकदम गुस्सा हो गया। आप सुने नहीं कि क्या यहाँ पे बोल रहे हैं? उस वक्त महाराज मेरे को जानते भी थे। आप सुने नहीं कि यहाँ क्या बोल रहे हैं? कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणिनाम्यत। मैं तो एकदम घबरा गया, इतना गुस्सा क्यों होगा? बाद में फिर एक दिन बाद छोड़कर महाराज बोले, उस दिन हमें कथा में बहुत आवेश था इसलिए हम ऐसा गुस्सा हो गए। आप क्या पूछ रहे हैं बताइए? तो जीव से स्पर्श करने मात्र से वह जीवों को मुक्त करने वाला है। हमने एक स्लोगन बनाया था उसके ऊपर, अरे चंडालो मुझे पहचानो मैं हूँ कौन। ये नाम प्रभु बोल रहा है। क्यों भाई ऐसा आपने क्यों बनाया? जीवा स्पर्शे आज चंडाले सभा को उद्धारे। अरे चंडालों समझो कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा उद्धारक हूँ। तुम्हारी जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केवल जीव से स्पर्श करने मात्र से चंडाल पर्यंत जीव का उद्धार करने वाले। पहचानो, भगवान बोले अरे पहचानो तुम्हारा उद्धारक हूँ। समझ रहे बात? नहीं तो कौन प्रेम नहीं करेगा बताइए? कौन प्रेम नहीं करेगा? तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि मैं बात कहाँ से आ गई बात। तो हाँ, भक्त लोग इस प्रकार से भगवान की बात को बोलने में आसक्त रहते हैं। ये खाली कहना, मैं क्यों बात बोलने लग गया था, कुछ कारण से बोल रहा था, महाराज ऐसा बोल रहे थे। अब वो हरि कथा में आवेशित हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं। एक और को कथा सुना, वो बड़ी कहानी, बड़ी सुंदर। महाराज कुलशेखर, ये हमको बड़ी अच्छी लगती कथा। महाराज कुलशेखर भगवान श्री राम के महान भक्त थे, भगवान कृष्ण के भी भक्त थे। तो भगवान राम की वो कथा सुनते तो पंडित जी लोग जानते थे कि भगवान राम की जो दारुण लीला है, दारुण लीला बोलते करुण रस वाली लीला, ये नहीं सुनाना, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। लेकिन नया पंडित आया, उसको पता नहीं था।
तो उसने सुना दिया कि माता सीता का अपहरण जो है वो रावण करके चला गया। और ये वो तो अब एकदम गुस्सा हो गए, चलो सेना लेके चलो, अब हम रावण से युद्ध करेंगे ये वो। अब इतनी आवेश में और राजा बोल रहा है तो कैसे रोक देंगे बताइए। तो सब सेना तैयार हो गए। तो इतने में एक व्यक्ति को हिंट दिया गया, वो कहता है हाँ सीता भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया है, माता सीता को वापस लेके आ गए। अच्छा ठीक है चलो वापस चलते हैं। वापस चल गए। अब ये पागलपन लगेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। भगवान की लीलाएं चलती ही रहती है हमेशा, और जो लोग भक्त इस प्रकार के उन्नत होते हैं वो लीला में प्रवेश कर जाते हैं केवल लीला का श्रवण करके ही। और हम ये जो सुन चुके हैं, प्रभुपाद समझा चुके हैं, इसी दूसरे स्कंद में समझा चुके हैं, दूसरे अध्याय में, भक्त यहाँ होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है। जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गई, वह तो गोलोक में ही निवास करता है, भले वो यहाँ पे रहे, केवल भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करके। अब आप ये बताइए, अब भगवान का स्मरण करने से असीमित सुख मिल रहा है तो आप छोड़ेंगे उसको? श्रवण करने से मिल रहा है तो छोड़ेंगे, या बोलने से मिल रहा है तो छोड़ेंगे? ये तो फ्री की चीज़ है। तो आप समझ में आ गए कौन रति नहीं करेगा। एक अर्थ तो समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता है वह कथा से क्यों रति नहीं करेगा, एक। और दूसरा, जिसको सुख मिल गया है कथा का, वह भी कुछ और बोलेगा। आपने कभी ये शब्द सुना है, और ये सब्जी खा लो, ये सब्जी खा लोगे तो तुम कुछ सारी सब्जी भूल जाओगे? सुना है आपने? ये समझा गया? ये मिठाई खा लो, ये मिठाई खा लोगे फिर और कोई मिठाई नहीं खाओगे। कहने का अर्थ क्या, इतनी उत्कृष्ट इसका रस है कि अब इसके बाद आगे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी अर्थ में कह रहे हैं कि ये जो कथा सुन लेगा, अब उसके बाद कथा का आस्वादन कर लेगा जिसने, तो फिर कुछ और नहीं सुनना चाहेगा। और अगर वो करना चाहता है, अगर वह कथा के अलावा कुछ बोलना सुनना चाहता है, तो क्या अर्थ है? अरे तुमने कथा अभी चखी नहीं, ये अर्थ है। ये बोल रहे, तुमको टेस्ट मिला नहीं है। यह भी आप देखिए खाने में घटित होगा। कई बार बोलते हैं हाँ हम खाए हैं सब्जी या वो सब चीज़ खाए हैं, अरे तुमने वो खाया नहीं, अर्थात उस तरह से बनाया नहीं गया कि तुमको स्वाद मिले। ये बात मान रहे हैं? ये सुना इस तरह से? जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, हमारे एक मित्र थे, वो साउथ इंडियन थे, तो इडली सर्व हो रही थी, तथाकथित इडली, जिसको मैं इडली मान रहा था। तो मैं इडली सांभर ले रहा था, तो बगल में भक्त बोला, हमने कहा तुम अब साउथ इंडियन होकर के इडली नहीं खा रहे हैं? तो कहने ये इडली नहीं है। समझ आ गया? जो इडली होती है वो आपने खाई नहीं है, इसलिए आप उसको मान ले रहे हैं कि ये इडली है। और जब हमारे एक मित्र थे जो बना रहे थे, जब वो बना रहे थे प्रसाद, का ये है, वाह। अब उसको पाने के बाद व्यक्ति फिर, हम तो दूसरी जगह साउथ इंडिया खाने का मन नहीं करता है। कुछ समझ पा रहे? जब एकदम हाईएस्ट उत्कृष्ट वस्तु प्राप्त हो जाए, अब उसका निकृष्ट वस्तु के प्रति क्यों आकर्षित होगा? तो अगर आकर्षित हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? अभी उसने टेस्ट नहीं किया है। तो क्या करना है? बारंबार यही भगवान का नाम जप करे, कथा सुने। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, कथा की स्वाद का अनुभव हम कर पाएंगे। तो समझ लेना चाहिए भजन कर ही रहे ताकि इस कथा के सुख का अनुभव कर पाए। अगर कोई कथा से निर्वृत्त है तो वो कथा से निवृत्त नहीं हो सकता है। समझा? कथा से निर्वृत्त है, निर्वृत्त का मतलब हुआ आनंदित है, तो कथा से निवृत्त नहीं हो सकता, कथा को छोड़ नहीं सकता। तो हम लोग तो अभी रेगुलरली सुन लें, ये भी अच्छी बात है। विल स्टॉप हियर। कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को। और तो यहाँ पे कोई प्रश्न इधर है नहीं। ओके, स्टॉप। थैंक यू ऑल वेरी मच। कथा के आवेश में अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो बुरा लगा हो, उसके लिए आप हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम बोलते हैं लेकिन कान में कैसा लगता है वो मुझको नहीं पता। सो दैट यू प्लीज़, और कुछ त्रुटि होगा तो आप उसको सुधार कर ग्रहण कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताय जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। We'll do Parayan now and then stop.